कल तुर्की के विदेश सेक्रेटरी, विदेश विभाग होता है सभी देशों में, तो वह विदेश को देखता है। विदेश सेक्रेटरी वह सरकार के बाद सबसे पहला पदाधिकारी होता है। विदेश सेक्रेटरी ने भारत की सेना पर प्रश्न उठाए। जो विदेश सेक्रेटरी जो जम्मू कश्मीर में वहाँ की सेना, भारतीय सेना निहत्थों पर गोलियां चला देते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए। वे बोल रहे थे जो बंदा खड़ा है वह निहत्थे है, वह स्थानीय है, वह आतंकवादी नहीं है, उससे बातचीत करनी चाहिए। तो विदेश सेक्रेटरी तुर्की के ये बहुत अच्छा बात बोले, वे बहुत अच्छा बात बोले। उनकी बातों को गलत ढंग से लोग पेश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये बताना चाहिए जो इस्लाम कहता है भाईचारे, हम गला गला मिलते हैं। क्रिश्चियन में है ऑन शेकिंग हैंड, हाथ में हाथ मिलाइए। सनातन धर्म में है हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए। क्रिश्चियन में है हाथ में हाथ मिलाइए प्यार से। हिंदू धर्म में है प्रणाम कीजिए अलग से। और इस्लाम में है गले में गले, छाती में छाती मिलिए। तो यह कहाँ पर छूट गया जो गला मिलने से पहले गला काट लिया जाता है? ये कहाँ छूटा? तुर्की के हम विदेश सेक्रेटरी से अपील करना चाहते हैं, उनसे यह बातें कर रहे हैं को इस हिंदुस्तान में, हिंदू में, सनातन धर्म में, हिंदू के धर्म में, हिंदू के रिलीजन में भगवान राम जाते हैं सबरी के आश्रम में, उनके यहाँ बैठते हैं, उनका दुख सुख सुनते हैं, केवट के आग्रह को स्वीकार करते हैं, नदी में नाव पर पार होते हैं, निषाद राज जी से मिलते हैं, सुग्रीव से, हनुमान जी से मिलते हैं गले में गले। तो ये सनातन धर्म है। हिंदू धर्म यह बताता है, क्रिश्चियन धर्म में बताता है आप हाथ में हाथ मिलाइए, हाथ में हाथ मिलाइए, एक दूसरे का वेलकम कीजिए। हिंदू में अलग से प्रणाम कीजिए, उनका दुख दर्द सुनिए। और इस्लाम में है गला में गला मिलिए, छाती में हृदय से मिलिए। गला में गला, छाती में हृदय से मिलिए। आप में हमें कोई और नहीं आ सकता है। ये इस्लाम का संदेश है जो आप ईद में देखते हुए एक दूसरे से गले मिलते हैं। हृदय में से मिलिए, वहाँ पर हृदय से मिलिए। हमारे यहाँ टच नहीं करने का है, क्रिश्चियन में टच नहीं करने का है, हिंदू में टच नहीं करने का है, लेकिन इस्लाम में है। तो इस्लाम में कहाँ छूट गया जो आप एक दूसरे का गला काटते हैं? एक दूसरे का गला काटने में आप लगे हुए हैं। वह 72 हो के पास 100 टुकड़े श्रद्धा का, अंकिता सिंह का, वह निकिता तोमर का, नेहा गिरी का, ये कहाँ पर है? प्यार का यही मकसद है। ये बताना चाहिए विदेश सेक्रेटरी को। और आप इजराइल में हमला किए, 2000 वहाँ उसके नागरिकों को मार दिए, उसका अपहरण कर लिए, उसको आज तक नहीं छोड़ रहे हैं। उसके बदले में आप 50,000 मुसलमान को, महिला को, बच्चे को खो दिए। तो ये कौन सा आप परिभाषा दे रहे हैं? आप कौन सा इस्लाम का परिभाषा दे हैं? आप अच्छे मुसलमान हैं, आप अच्छे इस्लाम को कबूल करने वाले, कुरान को पढ़ने वाले, 100 बार पढ़ने वाले। या क्या संदेश है कुरान का? कुरान का संदेश क्या है?
भाईचारा। जो सबसे ईमानदार व्यक्ति है वह मुसलमान होता है। जो 100% ईमानदार होता है वह मुसलमान हो सकता है आज। लेकिन आज आप ये बताइए, जो 2 महीने पहले किस प्रकार से पाकिस्तानी जिहादी आतंकवादी आते थे हमारे सैनिकों को, हमारे तीर्थयात्रियों पर हमला करके चले जाते थे, उनको रास्ता बताने वाला कौन था? वहीं का जम्मू कश्मीर का ही तो नागरिक होगा। कोई तुर्की का तो नागरिक नहीं आ सकता है वहाँ पर रास्ता बताने के लिए, इस होके रास्ता निकलिए, इस होके रास्ता निकलिए। जिसने देखा ही नहीं वह कैसे रास्ता बताएगा? हमारे तीर्थयात्रियों पर गोलियां चलाता है, वहाँ पर उसको 10-10 लोग मारे जाते हैं, तब आपके आँख से आंसू नहीं बहा, आपने प्रश्न नहीं उठाया। ये तो डेमोक्रेसी है। वहाँ के राज्यपाल बना दिए गए हैं, 5-10 वर्षों से वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ पर जब बीपी सिंह के समय में वह मुक्ति महबूबा थी कि उनकी बहन थी, उसका मेडिकल की स्टूडेंट थी, उसका अपहरण कर लिया गया था। और मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे बीपी सिंह के राज्य में। तब उस वक्त अपहरण कर लिया गया था मुफ्ती महबूबा की बहन को, कि उन्हीं को। तब बीपी सिंह ने महात्मा गांधी के पोते को, राजमोहन गांधी को वहाँ पर राज्यपाल बना के भेजे थे। और 3 दिन में 300 आतंकवादियों को ढेर कर दिए थे। 3 दिन में 300 आतंकवादियों को। वह टारगेट मोदी जी लागू नहीं कर पाते हैं, ये राज्यपाल लागू नहीं कर पाते हैं। 3 दिन में 300 आतंकवादी ढेर होना चाहिए। जब तक यह नहीं होगा तो छिटपुट हमारे जवान भी मासूम, हमारे जवान भोले भाले हैं। वह केंद्र सरकार का दिशा निर्देश के मुताबिक चलते हैं। और कांग्रेस पार्टी सब दिन से वहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी सरकार चलाई है और केंद्र में भी 50 वर्षों तक शासन किया है। तो ढोलमूल नीति अपनाते हैं। मुफ्ती महबूबा जब मुख्यमंत्री थी तो सेना जो काउंटर किया था उसके विरोध में ये सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि सेना पर के अधिकारी पर सेना पर कार्रवाई कीजिए, सेना पर कार्रवाई कीजिए। किसने वहाँ के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई है, उसने मार दिया है। तब केंद्र सरकार को नहीं चाहती, वह नहीं चाहती थी, तब उनको आगे आना पड़ा। जिनकी उनसे एक साख खत्म हो गया केंद्र सरकार का, कांग्रेस पार्टी का, तो कहा कि नहीं, हम सेना पर केस मुकदमा नहीं चला सकते, क्योंकि उस आदेश दिया जाता है उसको। सेना को कोई अपना अधिकार नहीं होता है, उसको आदेश दिया जाता है। आपके सामने जो आता है उसे बातचीत नहीं कर सकते हैं, उसे गोलियां से उड़ा देना है। तब केंद्र सरकार में जब कांग्रेस पार्टी को आना पड़ा सामने, तो उसने कहा कि नहीं, हम किसी भी परिस्थिति में सेना पर मुकदमा नहीं चलाएंगे और इस प्रकार से अंत आना पड़ेगा। हमारा सेना बेदाग नहीं है। वह केंद्र सरकार के ढोलमोल नीति के चलते हमारा कितना जवान शहीद हो गया, कितना जवान हमारा शहीद हो गया, कितने वहाँ पर दूसरे राज्य से जाने वाले वहाँ पर शहीद हो गए। केंद्र सरकार की जो कांग्रेस पार्टी की जो ढुलमुल नीति थी और वहाँ का जो मुख्यमंत्री का जो ढुलमुल, जो आतंकवाद को भी, वह भी हमारा वोटर है। अभी चुनाव हो रहा है, वहाँ पर जो आतंकवादी हैं वो भी उनके वोटर हैं। उसको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए, तब तो फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं हम जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। पाकिस्तान से वार्ता करो, पाकिस्तान से तो वार्ता तो होगा, पीओके पर वार्ता होगी और
वह दिन दूर नहीं है जब आपको पाकिस्तान से नफरत होगा। और क्योंकि इजराइल के पीछे यह तुर्की भी है, पाकिस्तान भी है, और ये सीरिया भी है, कतर भी है। जो इसराइल को समाप्त कर दो, क्रिश्चियन को समाप्त कर दो, और आतंकवाद को प्रोटेक्शन करने वाले का आँख से आंसू बहना बंद नहीं होगा। ये आपका नियति है। और हम तुर्की विदेश सेक्रेटरी से अपील करना चाहते हैं, उस वक्त कहाँ थे आप जब हमारे तीर्थयात्रियों पर गोलियां चलाई गई थी? उस वक्त भी तो आपको कुछ बोलना चाहिए था, तभी तो आप मौन थे। हमारा जवान, हमारा मुसलमान भाई है, हमारा जिहादी अच्छा काम कर रहा है, इसलिए आपको जब वहाँ पर सुख हुआ तो यहाँ पर गम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पहले सुख, उसके बाद गम, ये जीवन का कहानी है। थैंक्स।